नमस्कार, मैं अभी रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के पास मौजूद हूँ। सामने में ये कार्यालय है, जिस कार्यालय में स्थापित पंडित गिरीश नारायण मिश्र और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। किसी के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। ये सामने में तस्वीर दिखाई पड़ रही है किस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के लोग आए हुए हैं, यहाँ से जा रहे हैं। इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है, लेकिन ये सामने आकर बोलने की भी स्थिति में नहीं है। सोचिए कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, आखिर मामला क्या है, क्यों इस तरह से प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। पार्टी के वर्कर जो हैं यहाँ से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से आकर सब कुछ देखने के बाद भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है ये तमाम वर्कर। सोचिए कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई इंटरनल मामला है जिस कारण से इस तरह की स्थिति सामने आई है। आखिर कारण क्या है कि कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता सामने आकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे, पार्टी के कई लोग आए हुए थे, कई वरीय नेता अपने आप को कहते हैं वो भी आए हुए थे। लेकिन इस प्रतिमा को देखने के बाद, चूंकि यहाँ पर प्रतिमा साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रतिमा को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की गई है, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। और ये नज़ारा सोचिए कि दो महान विभूतियों की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है और इस दो महान विभूतियों की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में, इस कार्यालय के बारे में चर्चा बहुत पहले से सुनाई पड़ रही थी। भूमि को लेकर मामला विवादित बताया जा रहा है, लेकिन मामला कोर्ट तक जाना चाहिए। कोर्ट के माध्यम से इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी के द्वारा यह कार्य किया गया है तो यह निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। कारण कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है, एक पूर्व मंत्री की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। हमारे साथ अभी कांग्रेस के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव राजेंद्र पासवान जी हैं, आए हुए हैं। ये इस मामले को कैसे देख रहे हैं, इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। सर, सामने में जो प्रतिमा दिखाई पड़ रही है ये क्षतिग्रस्त रूप में अभी दिखाई पड़ रही है, क्या लग रहा है, किसी के द्वारा इसको क्षतिग्रस्त किया गया है या इसी तरह से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है? मैं बहुत दुखित हूँ। दुख इस बात की है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने अंतिम समय में कह गई कि देश की सुरक्षा के लिए हमारा शरीर का एक एक कतरा खून लगेगा। वैसे व्यक्तित्व का मूर्ति को विखंडित करना, तोड़ना, और पंडित गिरीश नारायण बाबा हमारे रोहतास जिला ही नहीं बिहार के जाने माने हस्ती हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं। ये दोनों हस्तियों का मूर्ति को जो विखंडित किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो पहले आज एसपी से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से एसपी इस मामले को जांच कराएं कि रात्रि गश्ती 3 दिन पहले या 4 दिन पहले की घटना ही है। रात्रि गश्ती के समय इस इलाके में ये पेट्रोल टंकी के पीछे कांग्रेस कार्यालय से लेकर रेलवे गुमटी तक किस पुलिसकर्मी का ड्यूटी है? ये सर, वो चीज़ तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर वरीय नेता आए हुए थे, अपने आप को कांग्रेस का वरीय नेता कहते हैं, लेकिन यहाँ से आकर चले गए, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आखिर उनको क्या डर सता रहा है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं? सारे कांग्रेस के लोग भय से आक्रांतित हैं। इस घटना को लेकर सब लोग डर रहे हैं कि ये तो घटना पत्थर पर हुआ है, पत्थर के मूर्ति पर हुआ है, हम अगर बोलेंगे तो हमारी भी हत्या हो जाएगी। लेकिन मैं बोलने आया हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने कह दिया कि मेरे शरीर का एक एक कतरा देश की सेवा में लगेगा, तो मैं भी इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलता हूँ। कार्यालय जहाँ पर स्थापित है उस भूमि को लेकर विवाद की बात कही जा रही है, लेकिन विवाद तो कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ निपटाया जा सकता है। अगर इस तरह से कोई कार्य कर रहा है ये तो निंदनीय है ना। उस मामले में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, चूँकि मुझे जानकारी नहीं है कि ज़मीन
कि मामला क्या है, किसके किसके बीच में, वो न्यायालय का मामला है, न्यायालय फैसला देगा। मैं तो जानता भी नहीं था, मैं तो आज जाना आपके द्वारा कि ये भूमि का मामला है, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं। लेकिन जो ये घटना किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसके घोर निंदा करता हूँ। एसपी की मांग करता हूँ कि एसपी तत्काल प्रभाव से जांच करके और इस एरिया में जो पुलिस की ड्यूटी है रात्रि गश्ती में, उसको पहले सस्पेंड करें। देखिए, राजेंद्र पासवान जी हैं, कांग्रेस के वरीय नेता हैं, आंखों में आंसू हैं। सोचिए कि किस तरह से इस घटना के बाद ये हाथ दिखाई पड़ रहे हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। कारण कि जिन महान विभूतियों की प्रतिमा को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है, उनका योगदान समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा रहा है और इसीलिए राजेंद्र पासवान काफ़ी दुखित हैं। कांग्रेस के अंदर में कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। एक कांग्रेस के एक वरीय नेता का कहना है कि इंटरनल कुछ इस तरह का इंटरनल मामला है, जिस मामले को लेकर इस तरह की कार्रवाई सामने आई है। शायद जो इशारा उनके द्वारा किया जा रहा है या जो बातें बताने की कोशिश की जा रही है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ इस तरह से खींचतान की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। चाहे जो भी मामला हो, चाहे जिस कारण से ये कृत्य किए गए हों, ये कृत्य निंदनीय है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गलत तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, प्रतिमा को गलत तरीके से स्थापित कर दिया गया है, तो उसका एक तरीका है, उस तरीके को अपनाकर अपने कार्य को आप पूरा करा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कृत्य किया गया है, ये कृत्य कहीं से भी सही जायज़ नहीं लगता है। और सबसे बड़ा मामला और सबसे बड़ा सवाल तो उन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर खड़ा हो रहा है, जो यहाँ आकर देखकर सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर जाते हुए दिखाई पड़े, कुछ भी कहने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इंटरनल मैटर को इस तरह से सामने लाकर कहीं ना कहीं एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री की प्रतिमा के साथ इस तरह से करवाया जा रहा है या किया जा रहा है, यह जांच का विषय है। कारण कि एक वरीय नेता के द्वारा अगर इशारा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ मामला है जिसको लेकर इस तरह की तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब कोई बात कहता है, कोई इशारा करता है, तो उन तमाम बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर किसके द्वारा इस तरह का कुकृत्य किया गया है, जिसके कारण आज पूरे जो भी इंदिरा गांधी या गिरीश दयानिधि मिश्रा को चाहता है या उन्हें मानता है, उसके मन में आक्रोश है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।